जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा छठे सोपान लंका कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि रामचरितमानस की कथा को देखा जाए तो इसमें धर्म की भी बातें सुनी गई है और अधर्म की भी बातें सुनी गई है। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि प्रभु श्री राम ने इधर अंगद को बुलाए और उधर मंदोदरी भी रावण को समझा रही है। लेकिन अंगद ने बताया कि प्रभु, लंका में 4 दरवाजे हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 दरवाजे बड़े मजबूत दरवाजे हैं और चारों दरवाजों के हिसाब से आक्रमण होगा, तभी जाके लंका पर चढ़ाई हो सकती है। तो पिछली कथा में चतुरंगिणी सेना तैयार हुई और बानरों को तैयार करके उधर रावण ये सोच रहा है कि हमारे राक्षस बहुत समय से भूखे प्यासे हैं, इनको भोजन की व्यवस्था बिना बुलाए हमारे दरवाजे तक आया है, तो क्यों न हम राक्षसों को छोड़ें और राक्षसों को आदेश दें कि जाके अपना भक्षण करें। लेकिन ये नहीं समझ रहा है रावण कि ये जो खड़े हैं महाबली हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, तो ये हम लोगों के लिए काल के रूप में खड़े हैं। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंद से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए आप भोलेनाथ के श्री चरणों में पड़िए, प्रभु श्री राम के श्री चरणों में पड़िए, अंधविश्वास में न पड़िए। क्योंकि अंधविश्वास में पड़ने से आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि आपके हृदय में राम भी बसते हैं और रावण भी बसते हैं, आपकी भावना जैसी हो। तो थोड़े से छंद में ले चलते हैं, उसके बाद आगे की कथा में। धरि कुदर खंड प्रचंड मरकट भालू गढ़ पर डारही, झपटहि कचरन गही पटकी मही भजी चलत बहुरी पचारही, अति तरल तरुण प्रताप तरपहि तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए, कपि भालू चढ़ी मंदिर रन जहाँ तहाँ राम जसु गावत भय। तो प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं, वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। तो एक एक निश्चर गही पुनि कपि चले पराई, ऊपर आप हेठ भट गिरही धरनी पर आई। तो फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले, ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते थे और राक्षसों को पटक पटक के मार डालते थे। राम प्रताप प्रबल कपि जू था, मर्दहि निश्चर सुभट बरू था, चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। तो श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और
प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी, हाहाकार भयौ पुरी भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। तो राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिली देहि राम नहीं गारी, राज करत एहि मृत्यु हकारी, निज दल विचल सुनी तेहि काना, फेरी सुभट लंकेश रिसाना। तो सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना, सर्व सुखाई भोग करिनाना, समर भूमि भये बल्लभ प्राणा। तो मैं जिसे रण से पीठ देखकर भगा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध करि सुबट लजाने, सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहु आयुधर सुभट सब, भीरहि पचारी पचारी, व्याकुल किए भालु कपि, परिध त्रिशूलनि मारी। तो बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जी ते हैं आगे, को कह कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबुधि बलवंता। शिव जी कहते हैं कि बानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ हैं। ये वहां का जो भयावह दृश्य था राक्षसों के नगरी में, उसको देख के जो छोटे बंदर थे, जो कमजोर बंदर थे, वो उनको देख के डर से भागने लगे। और उसमें से कुछ लोग ये कहने लगे कि कहाँ नल है, कहाँ नील है, कहाँ अंगद है, कहाँ जामवंत है। तो उस हिसाब से निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाद तह करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। तो देखा जाए तो हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजऊ प्रबल काल समझोधा, कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा, गहगिरि मेघनाद कहु धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने मन में बड़ा भारी क्रोध किए और वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजऊ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारे सिलाता, दूसरे सूत बिकल तेहि जाना, सदन घाली तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डाल के कर तुरंत अपने महल में ले गया। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयो अकेल, रन बांकुरा बालिसुत,
तर की चढ़ेऊ कपि खेल। तो इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिर उर अंतर। रामन भवन चढ़ेव दो भाई, करहीं कौशलाधीश दुहाई। तो युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन ढायवा, देख निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। तो उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथ से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आए हैं। इसके पहले तो अकेला आता था, लेकिन इस बार दो बानर आए हैं। कपि लीला कर तिन्हि डेरावहीं, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहीं। पुनि कर गहि कंचन के खंभा, कहन हेन करिय उत्पात आरंभा। तो बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़ उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दय भुज बल भारी। कहई लात चपेटनि केहू, भजहु न राम ही सो फल लेहू। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुज बल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल ले लो। एक एक सो मर्दहि तोरी चलावहि मुंड, रावण आगे परहिते जन फूटे दधि कुंड। तो एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़ फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दधी के कूड़े फूट रहे हों। तो महामुखिया जे पावहीं, ते पद गहि प्रभु पास चलावहीं। कहै विभीषण तिन्ह के नामा, देहि राम तिन्हौं निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़कर पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। तो जो भी मारा जाता है वो प्रभु श्री राम के परम धाम को प्राप्त होता है, क्योंकि मरते समय जितने भी राक्षस थे वो अंत समय में प्रभु श्री राम का ही नाम का स्मरण किया। इस कथा को देखा जाए तो आगे की कथा में आपको मिलेगा कालनेमी की कथा। कालनेमी राक्षस कुल में जन्म लिया, लेकिन कालनेमी के पास इतनी कला थी कि कालनेमी भी मरते समय और जिंदा रहते समय प्रभु श्री राम का ही कीर्तन किया और वो परम धाम को प्राप्त हुआ। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो।